भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने नागपुर में आयोजित पत्र परिषद में उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर कई सवाल उठाए हैं। बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते, अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। जी हां, आए दिन कांग्रेस पार्टी की ओर से वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां होते आ रही है, जिससे आहत हुए भाजपा पार्टी के नेता ने उद्धव ठाकरे को निशाना बनाते हुए बावनकुळे ने प्रहार किया और कहा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद और आदित्य ठाकरे के हाथ से गए नेता पद के डर से कहीं ना कहीं भय में आ गए हैं और इसी के चलते वह महाविकास आघाड़ी सरकार की भूल होकर भी कोई कार्रवाई या अपनी राय नहीं देते, जिससे साफ होता है कि उद्धव ठाकरे के सामने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बार बार वीर सावरकर का अपमान करती आ रही है और वो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। स्वातंत्र्यवीर सावरकरचा रोज अपमान करताना तुम्ही म्हणता की आम्हाला अपमान सहन करणार नाही, मग बाजूला का होत नाही? ठाकरे बारा का दाखवत नाही? कुणाची वाट बघताय? सत्तेकरता मिंदे झाले, पुन्हा मुख्यमंत्री व्हायचा आहे, मुलाला पुन्हा त्या ठिकाणी मंत्री करायचा आहे, विचाराची कॉम्प्रोमाइज करताय। सांगा ना आम्हाला काँग्रेसचा विचार स्वीकारला, काँग्रेसची घटना आम्ही स्वीकारली, काय त्या ठिकाणी ढोंग करताय? एककडे सांगताय की आमची विचारधारा वेगळी आहे, पण सत्तेकरता एक आहो। आदित्य ठाकरे सांगतात आहे त्यांची विचारधारा वेगळी, आमची विचारधारा वेगळी, मग कसे काय पुसू शकले आपण? कशाकरता पटल्यात? मताच्या लागून चालला करता आणि सांगा ना एकदम स्पष्ट भाषेत की आम्ही हिंदुत्व सोडलाय। एका वाक्यात का सांगत नाही उद्धव ठाकरेजी? आणि एक त्यांचा सकाळचा भोंगा, तो सकाळचा भोंगा आज सकाळी पुन्हा बोलले। काय भोंगा बोलला? एक तर जेलमध्ये राहून त्यांनी कैद्याची भाषा शिकून आले आणि काय बोलले? नाही मी राहुल गांधीशी बोलतो। 2.5 वर्षात राहुल गांधी कधीच भेटले नाही का? 2.5 वर्षात राहुल गांधीची कधी भेटच झाली नाही का? नाही राहुल गांधीशी बोलतो। कशाला खोटारडेपणा करता? सांगा ना स्पष्ट भाषेत की नाही आम्ही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा विषय सोडलाय, आम्ही काँग्रेसच्या मताशी सहमत आहोत। त्यामुळं यांचा खोटारडेपणा, ढोंगीपणा जनतेमध्ये आम्ही नेऊ, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा इतिहास हा युवकापर्यंत पोहोचवू, आम्ही गौरव यात्रा काढू आणि खरं तर या महाराष्ट्रामध्ये जो अपमान होतोय, या महाराष्ट्राचा, या देशाचा अपमान होतोय, हा आता आम्ही सहन करणार नाही। आम्ही सुद्धा आता जशात तसं उत्तर देऊ, या महाराष्ट्राच्या कोटी युवकापर्यंत आम्ही जाऊ आणि या संपूर्ण यात्रा 6 एप्रिलपर्यंत पूर्ण होईल। एकनाथ शिंदेजींच्या नेतृत्वामध्ये, देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये ही यात्रा आहे। शिवसेना भाजपचे संपूर्ण कार्यकर्ते यात्रेमध्ये सहभागी होतील आणि या यात्रा प्रचंड मोठ्या या काढल्या जातील आणि या यात्रेतनं आम्ही रथाच्या माध्यमातून संपूर्ण इतिहास हा आम्ही या महाराष्ट्राच्या युवकांना देऊ। इसी बात को देखते हुए बावनकुळे ने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है कि अगर वो सच में वीर सावरकर के बलिदान का सम्मान करते हैं तो उद्धव ठाकरे अपने हाथों से राहुल गांधी की फोटो को जूते चप्पल से मारे, जिससे साफ होगा कि वह वीर सावरकर का सम्मान करते हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचा जरा बघा ना, कोण मणिशंकर अय्यर ना, मणिशंकर अय्यरांच्या फोटोला चपला मारल्या होत्या। बाळासाहेबांनी मारता का चपला तुम्ही राहुल गांधीला? राहुल गांधीला चपलांनी मारा ना तुम्ही खरं ढोंगी नसाल तर। घ्या फोटोन मारा चप्पल।
उद्धव ठाकरेजींनी आज चप्पल मारावी राहुल गांधीच्या फोटोला. ठाकरे म्हणा दाखवावा. तो वही बावनकुले ने कहा है कि उद्धव ठाकरे से राहुल गांधी की फोटो पर चप्पल जूते झाड़ना नहीं हो रहा है, तो उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत को ये काम सौंप दे, ताकि संजय राउत खुद राहुल गांधी की तस्वीर पर चप्पल से मार मारेंगे. नाही उद्धव ठाकरे धमक असेल तर संजय राऊतांनी मारावी. ते राऊत मला दाखवावा. तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे से फोन लाइन से बातचीत की और जाना कि बावनकुले राहुल गांधी की तस्वीर को जूतों से मारने की बात कर रहे हैं. तो क्या कहा अतुल लोंढे ने, आइए सुनते हैं. अतुल जी, आज चंद्रशेखर बावनकुले जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है कि अगर वो वीर सावरकर जी का सम्मान करते हैं तो उन्होंने राहुल गांधी को जूतों से मारना चाहिए. इस पर आपका क्या कहना है? वो निर्दोष है, वो इनोसेंट है. वो चंद्रशेखर बावनकुले, उनको पता ही नहीं, इतिहास पढ़ा ही नहीं है. जो स्क्रिप्ट मिलती है आरएसएस के हेडक्वार्टर से या फडणवीस के घर से, वो पढ़ डालते हैं. क्या करेंगे बेचारे. शिंदे का भी इससे कोई और दूसरा अवस्था नहीं है. उनको ये पता है क्या, जो 6 सोनेरी पन्ने लिखा उन्होंने, 6 सोनेरी पाना मराठी में एक बुक लिखी है, उसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का कितना अनादर किया. उनसे एक बार पूछिए बावनकुले जी से कि काकतालीय योग यानी क्या होता है. उनसे एक बार पूछिए छत्रपति संभाजी महाराज का जिस तरह से अपमान उन्होंने अपनी किताबों में किया है, उसका क्या सानी है. क्या ये लेकर वो महाराष्ट्र में घूमने वाले हैं? ये लेकर वो महाराष्ट्र में घूमने वाले हैं? तो महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब देगा. इनका इतिहास ही रहा है. ये बावनकुले कभी कुछ नहीं बोले. जब कोश्यारी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया, जब कोश्यारी जी ने महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का अपमान किया, जब चंद्रकांत दादा पाटिल ने, कर्मवीर भाऊराव पाटिल जिन्होंने रयत शिक्षण संस्था खड़ी की, गरीबों के बच्चों को अर्न एंड लर्न, काम करो और पढ़ो, ये उन्होंने मार्ग दिया, जिसमें से रघुनाथ माशेलकर जैसे बड़े बड़े लोग बने. उनका अपमान किया चंद्रकांत दादा पाटिल ने, तब तो ये शांत थे. बिल्कुल. यानी इनको महाराष्ट्र की अस्मिताओं से कोई लेना देना नहीं है. ऊपर से जो आएगा ऑर्डर, उसको फॉलो करना है, क्योंकि ये सत्ता के लालची लोग हैं. इनको इतिहास, इनको विचारधारा, इनको महाराष्ट्र के मानबिंदु, इनको महाराष्ट्र के महापुरुषों से कोई लेना देना नहीं है. ये एकदम स्पष्ट है, ये बयान से साबित होता है. जी, कहा यह भी गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बावनकुले जी ने कि सत्ता के चलते उद्धव ठाकरे ये सब कुछ सह रहे हैं, वीर सावरकर का अपमान सह रहे हैं. ऐसे कांग्रेस के जो नेता है, जो राहुल गांधी सरेआम सावरकर जी का अपमान करते आ रहे हैं, फिर राहुल गांधी इस तरह के बयान देते आ रहे हैं, फिर भी चुप क्यों बैठे हैं उद्धव ठाकरे? ऐसे भी सवाल उन्होंने खड़े किए हैं. मैंने कहा ना आपको, काफी निर्दोष है, ना समझे बावनकुले जी. सत्ता में वो है. सत्ता का लालचीपन पूरे महाराष्ट्र ने, पूरे देश ने नहीं, दुनिया ने देखा है. जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया, जिस तरह से ईडी इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया गया, सीबीआई का, और जिस तरह से फिर से सत्ता में इन्होंने वापसी की है, तो सत्ता का लालची कौन है ये स्पष्ट दिखता है. तो ये चिंता न करें. बीजेपी ने कितने भी कोशिश की, तो महाविकास आघाड़ी जो है वो एकदम संगठित है, पक्की है. और बात सत्ता की नहीं है, बात देश को तुम किस तरह का सरकार देने वाले हो, देश का भविष्य क्या है उसकी है. और इनके हाथ में देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है, ये बात एकदम स्पष्ट हो चुकी है. सर, सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा डर गई है, इसीलिए उनकी सांसद पद रद्द किया गया है? साथ ही अब बावनकुले ने आज ऐलान भी किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हम वीर सावरकर यात्रा निकाल रहे हैं. मैं तो यही कहा ना, यात्रा में ले जाइए उनकी किताब 6 सोनेरी पन्ने. हाँ, बताइए क्या उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का कैसा अपमान किया था. बताइए छत्रपति संभाजी महाराज का कैसा अपमान किया था. करिए यात्रा और बताइए लोगों को. वेलकम करेंगे हम. और जहाँ तक राहुल जी की बात है, हाँ, तो ये राहुल जी से डरते हैं. हाँ. राहुल जी के ऊपर हजारों करोड़ खर्चा करे उनकी बदनामी करने के लिए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में इनका एक भी नैरेटिव सेट नहीं हुआ. बिल्कुल जूते से लेकर, टी शर्ट से लेकर, विवेकानंद के स्मारक को, परिक्रमा को लेकर, आरती कैसे करती, इससे लेकर हर चीज में उनकी जो बौखलाहट है वो सामने आई है. और राहुल जी को इन्होंने संसद के बाहर सत्ता का दुरुपयोग करके निकाला है, क्योंकि डरते हैं ये. क्योंकि अदानी का सच सामने आएगा ना, तो बहुत सारी परतें खुलेगी, और जब परतें खुलेगी ना, तो कोई बचेगा नहीं कहीं पर. इसलिए वो डरते हैं और इसलिए वो तानाशाही पे उतर हुए. जी हाँ, बावनकुले ने भरी मीडिया के सामने राहुल गांधी की तस्वीर को चप्पल से मारने की बात कही. अब देखना ये होगा कि बावनकुले के इस बयान से कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी सरकार कौन से एक्शन मोड पर आती है, और क्या उद्धव ठाकरे
बावनकुले की बात सुनकर राहुल गांधी की फोटो पर चप्पल मारेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपके हार्ट की केयर करने नागपुर में आ गया है श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो करेगा आपके हार्ट की पूरी देखभाल। मध्य भारत में 4 अत्याधुनिक EECP TS3 US FDA प्रमाणित मशीन युक्त एकमेव हॉस्पिटल 20 सालों से आपकी सेवा में कार्यरत। एंजियोप्लास्टी बाईपास टालिए, EECP ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। बाईपास सर्जरी को बाय बाय और हार्ट अटैक को करे गुड बाय। कम खर्च में दर्द रहित भर्ती होने की जरूरत नहीं, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं। खतरा महसूस होते ही EECC ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। 70 से 100% ब्लॉकेजेस का बगैर ऑपरेशन उपचार। हमारा पता श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 57B, गजानन महाराज मंदिर के पीछे, त्रिमूर्ति नगर, नागपुर। कॉन्टैक्ट 7083493268 और 8390381479। रेशमी मटका रोटी के जबरदस्त सफलता और लोकप्रियता को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लाए हैं मटका चिकन बिरयानी। मटका चिकन बिरयानी, स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा। खाने की थाली में अगर रोटी ना हो तो खाना अधूरा माना जाता है, और जब बात रोटी की जाए तो इन सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा मटका रोटियों को खाने में आता है। तो अब आपके शहर में RG रोटी वाला ग्रुप आपके लिए लाया है विदर्भ की मशहूर स्वादिष्ट रेशमी मटका रोटी, जिसे लोग इन सर्दियों में चिकन करी के साथ तो वहीं गर्मियों में आमरस के साथ खाना पसंद करते हैं। हाइजीनिक और उच्चतम तरीके से बनी मटका रोटी के साथ साथ चिकन एंड मटन करी का कॉम्बो पार्सल है, जो कभी भी अपने मूड के साथ साथ आप जब चाहे जहां चाहे ऑर्डर कर इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि रेशमी मटका रोटी आपको होम डिलीवरी पर भी उपलब्ध है। हमारा पता शताब्दी चौक, जोगीनगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड ऑर्डर, और अब आप ऐप के जरिए भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। रेशमी मटका रोटी के जबरदस्त सफलता और लोकप्रियता को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लाए हैं मटका चिकन बिरयानी। मटका चिकन बिरयानी, स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी। वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर।